नागा साधु महाकुंभ प्रयागराज में अमृत स्नान करने के बाद काशी क्यों जाते हैं और काशी में क्या करते हैं और काशी से फिर कहाँ जाते हैं, ये रहस्य लोगों के मन में है। इस प्रश्न का हल जवाब आइए जानते हैं। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि नागा साधु महाकुंभ में आते कहाँ से हैं और फिर कहाँ जाते हैं, उनके जाने का क्या क्रम रहता है। तो देखिए, महाकुंभ जहाँ भी लगता है तो नागा साधु अपने अपने अखाड़ों से, अपने अपने आश्रम से पहले के ज़माने में नदी के किनारे किनारे चलते हुए उस स्थान पर पहुँचते थे। आजकल रोड बन गई है, गाड़ियां हैं, तो अपनी अपनी गाड़ी का प्रयोग करके, अपने कार का प्रयोग करके, अपनी जीप का प्रयोग करके नागा साधु जहां कुंभ लगता है वहां पहुंचते हैं। प्रयागराज में ये जो महाकुंभ लगा है, इसमें अमृत स्नान करने के बाद जो नागा साधु हैं वो काशी की तरफ प्रस्थान कर गए हैं। तो काशी में नागा साधु क्या करते हैं और फिर वहाँ से कहाँ जाते हैं, लोगों के मन में ऐसे सवाल उठते हैं। तो देखिए, काशी में बहुत सारे नागा साधु संत जिन्होंने प्रयागराज में रह करके तप किया, अमृत स्नान किया, अब पहुँच चुके हैं। काशी के जो घाट हैं, वाराणसी के जो घाट हैं, वहाँ रह करके नागा साधु गंगा के में स्नान करते हैं और गंगा के किनारे घाटों में बैठ करके वहाँ भी तप करते हैं। यानी काशी, जिसे आप वाराणसी भी कहते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है जितना कि जो है कुंभ क्षेत्र। इसीलिए प्रयागराज से, कुंभ क्षेत्र से साधु संत काशी पहुंचते हैं और महाशिवरात्रि के पहले पहले ज़्यादातर नागा साधु और जो उनके महामंडलेश्वर हैं काशी पहुंच जाते हैं महाशिवरात्रि के पहले पहले। और काशी के गंगा घाटों पर ये साधु संत परंपरागत तरीके से, जो इनके अखाड़े की परंपरा है उसके अनुसार तप करते हैं, साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। काशी आध्यात्मिक साधना का केंद्र माना जाता है। जब तक काशी में प्रवास नहीं किया जाता तब तक महाकुंभ का पूरा फल प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। काशी को मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ प्रवास करके साधना का विशेष महत्व है। और जो नागा साधु हैं वो तीर्थ क्षेत्र में, प्रयागराज में महाकुंभ का तप करने के बाद, अमृत स्नान करने के बाद काशी आकर के तप करते हैं, पूजन करते हैं और काशी आकर के भगवान शिव की नगरी में रह करके भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना करते हैं। भगवान शिव की नगरी काशी, ऐसा माना जाता है कि यहाँ साक्षात भगवान शिव वास करते हैं। इसीलिए शिव की नगरी काशी में पहुँचने के लिए साधु संत ललायित रहते हैं। काशी पहुंचने के बाद साधु संत सबसे पहले काशी के कोतवाल भैरव के दर्शन करते हैं और इसके बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, भगवान शिव की विशेष साधना करते हैं। और जब महाशिवरात्रि आती है, इस बार 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, इस दिन भगवान शिव की शादी हुई थी, इसलिए हर साल महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की बारात निकाली जाती है। उसमें नागा साधु संत बारात में शामिल होते हैं। इसके बाद शादी में जो प्रसाद वितरित किया जाता है उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और इसके बाद अगले दिन ये साधु संत अपने अपने अखाड़ों के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो कुछ साधु संत हरिद्वार में रहते हैं तो वो हरिद्वार में अपने अखाड़े में चले जाते हैं। कुछ साधु संत केदारनाथ में रहते हैं, वहाँ चले जाते हैं। कुछ साधु संत हिमालय में जाकर तप करते हैं, वहाँ चले जाते हैं। कुछ साधु संत अलग अलग स्थानों में, अलग अलग पर्वतों में अपना तप स्थल बना करके अपनी
अपनी गुफा बना करके वहाँ रहते हैं, तो वो उन स्थानों के लिए निकल जाते हैं। तो साधु संत अपने अखाड़ों की ओर लौटते हैं, अपने गुफाओं की ओर लौटते हैं। कब? काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के विवाह में शामिल होकर के, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करके फिर वो अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाते हैं। तो ये क्रम हमेशा रहता है। जब भी प्रयागराज में कुंभ लगता है तो साधु संत कुंभ के बाद काशी आते हैं, काशी में रुकते हैं और इसके बाद भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने गंतव्य स्थल की तरफ, अपने तप स्थल की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। तो अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आपके मन में और भी कोई जिज्ञासा हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो अगला जब हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपकी जिज्ञासाओं के जो सवाल हैं, आपकी जो जिज्ञासाएं हैं, उनके जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।